हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सन 2003 को निम्न की खोज की 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो सन 2003 था उसे निम्न में से किसकी खोज की 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। तो चलिए विकल्पों को पढ़ते हैं। विकल्प ए दिया है बारबरा मैक क्लिंटॉफ द्वारा ट्रांसपोसॉन्स। विकल्प बी है वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना। विकल्प सी है मेंडल का वंशागति का नियम। तथा विकल्प डी है कैरी म्यूलिस द्वारा जैव प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि कौन से इनमें से कौन सा जो सिद्धांत था उसकी 50वीं वर्षगांठ 2003 में मनाई गई है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, इस मुख्य अवधारणा में हमें यह बताना है कि किस प्रयोग को 2003 में 50 साल हो चुके हैं या जिसकी 50वीं वर्षगांठ 2003 में मनाई गई, हमें इस प्रश्न में यह बताना है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं। तो जो पहला है बारबरा मैकक्लिंटॉक द्वारा ट्रांसपोसॉन्स, ये जो था ये प्रयोग 1940 में किया गया था। तो 1940 से यदि हम इसमें 50 साल जोड़ें तो ये 1990 आएगा। तो ये तो हमारा 2003 तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है बी वाला वॉटसन और क्रिक मॉडल। तो वॉटसन और क्रिक द्वारा जो डीएनए की संरचना है वो हमें बताई गई थी 1953 में। 1953 में इन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यदि इसमें 50 साल जोड़ के देखें तो ये बन जाता है 2003। अर्थात यही सही है जिसकी 50वीं वर्षगांठ 2003 में मनाई गई थी, वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की जो संरचना है। विकल्प सी देख लेते हैं। सी है मेंडल का वंशागति का नियम। तो यह तो बहुत पुराना है, तो यह है 1866 का। तो इसमें यदि हम 50 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1916। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी भी देख लेते हैं। डी हमें दिया है कैरी म्यूलिस द्वारा जैव प्रौद्योगिकी। तो ये किया गया था 1993 में। तो इसे तो 2003 में बहुत ही कम साल हुए हैं, केवल 10 ही साल इसे 2003 तक इसे हुए होंगे। तो इसकी तो 50वीं वर्षगांठ नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मेंडल का वंशागति का नियम भी गलत हो गया और कैरी म्यूलिस द्वारा जैव प्रौद्योगिकी भी गलत हो गया। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।